उन्होंने कहा नाम दान देके, कहा जल्दी से अपनी जीवात्मा को जगाओ। इसकी जीवात्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपना सारा धन दौलत राजपाट को न्यौछावर करेंगे। ये संत मत, ये शहंशाह बादशाहों का मत, ये भिखारियों का मत नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए भिखारी बन गए और आपसे कहते हैं सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो, वो दो। लेकिन ये कोई नहीं कहता तुमसे कि ये लो, ये लो, ये। अपना काम बना लो, अपना उद्धार कर लो, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण करो, ये आपसे कोई नहीं कहता। तो आप गए किस लिए थे? मैं तो ये पूछने आया हूँ कि आप मथुरा किस लिए गए थे और गुरु आपने किस लिए बनाया था? न मथुरा जाने का लाभ, न गुरु बनाने का लाभ आपको, क्योंकि आपने गुरु को छोड़ दिया। ये गुरु के अलावा और कोई भवसागर से पार कर सकता, और कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगा सकता, परमात्मा से मिला सकता? ये सब विचार करना चाहिए था। और ये बाबा जी ने सब आपको सुनाया, ऐसा नहीं कोई चीज बताई नहीं। 60 साल का समय एक जीवन होता कलयुग में, आपको 60 साल सुनाया। इतनी मेहनत किसी ने नहीं, इतने संत आए कलयुग में और मतलब ऋषि मुनि योगी मार्ग, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए या तुम्हें जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए न कोई आया और न किसी ने इतना समय आपके पीछे खर्चा। ऐसा गुरु भूमंडल पर आया ही नहीं, किसी गुरु का इतिहास नहीं जो अपने चेलों के लिए यानी भारी मुसीबत उठाई हो। बाबा जी ने आप सबके लिए क्या किया वो तो तुम भूल ही गए। सन 1975 का समय बहुत खराब था, उसमें मुश्किल से आप लोग बच पाते, इतना खराब समय था। बाबा जी ने वो सारा खराब समय जो दुख मुसीबत आपत्ति देने वाला सब अपने सिर पे ला दिया और जेल में चले गए। क्या किसी गुरु ने अपने चेलों के लिए जेल स्वीकार की है? पहले समझो तुम्हारे गुरु ने क्या किया और तुमने गुरु के लिए क्या किया, ये दोनों चीजें समझिए। तो तुम्हारी सबकी मुसीबत आपत्ति परेशानी दुख तकलीफ, एक तकलीफ तो गुरु ने सब अपने ऊपर तुम्हारी सारी तकलीफों को अपने सिर पे लाद के और 21 महीना के लिए जेल और बेड़ी हथकड़ी पहन दी, काल के बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सदा बेड़ी पहन ली, बेड़ियां लगा दी, अच्छे बुरे पाप कर्मों की, उससे इन्हें छुटकारा मिला। लेकिन इस रात को किसी ने नहीं समझा और 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहनी। तुम्हारा गुरु इतना दयालु कृपालु जो हम सब जीवों के लिए मुसीबत तक सिर पे लाद के और जेल में कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ कोई दुख न हो, और आपने गुरु के लिए बस प्रचार कर दिया। बाबा जी मर के चले गए, ये प्रचार ये आपने गुरु को। अरे गुरु ने अपने बच्चों का प्रचार करने के लिए कहा था तो उसके लिए कहा था। एक भी बात तो तुम्हारी समझ में आई नहीं, तभी तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या जो आगे का समय बहुत खराब है, तब तुम किसको याद करो? अभी तो आप कोई मुसीबत आपत्ति आती थी, चलो मथुरा चले गुरु महाराज से अरदास करो, गुरु महाराज हमारी दूर कर दो। आप किससे फरियाद करोगे? क्योंकि लोगों ने तो प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले। अब तुम किससे फरियाद करोगे, किससे प्रार्थना करोगे? कौन तुम्हारी दुख तकलीफों को मिटाएगा? इस पर कुछ नहीं विचार किया और वो समय आगे आ रहा।
इतना खराब समय आ रहा, यानी रोग है, आंसू गिराओगे तुम्हारे आंसू कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारे दिल तबलीग को कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं। तब आपको अपना गुरु याद आएगा। अभी तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अभी खाने के लिए रोटी घर में है, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े हैं, और खर्चा आमदनी के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी कर। लेकिन ये नहीं मालूम ये सब तमाशा खेल कुदरत की एक झटके में चला जाए, एक झटके में सब खत्म हो जाए। फिर आप कहाँ जाओगे, किससे फरियाद करोगे? तो कुछ तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं सोचा। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची अच्छी बात कहो उनकी समझ में नहीं आई। क्यों? उनके पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब फूटने का समय आता तब तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तब बता, तब तैसी मत होए, और काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, इसे कोई नहीं मिलेगा। जो काल ने तुम्हारे कर्मों के अनुसार जो कर्म चला दी लिख दिया, उसे यहाँ कोई मेट नहीं सकता। हाँ, मेटने वाले कौन है? वो संत महापुरुष। उनके लिए तो लिखा कि संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल। जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी, हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष अपनी परमर्शी सेवा करा के वो ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर भी मेट लेते, उनको अधिकार है। और तुमको ऐसे समृद्ध मालिक मिले, लेकिन तुम उनको पहचान ही नहीं पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा को उद्धार करा पाए, न किसी पाप कर्म में माफी करा पाए। अब ये काम तुम्हारा कौन करेगा? अपने काम की सोचो, ये काम तुम्हारा कौन करेगा? बाबा जी को छोड़कर जहाँ आप जिनके पास गए हो उनसे सम्मान के साथ पूछो, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु भाई। उनसे सम्मान के साथ पूछो कि क्या आप कलयुग को भगा सकते हो, क्या सतयुग को ला सकते हो, क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्योंकि बाबा जी ने ये सब कहा, ये काम तुम्हारा मैं करूंगा। क्या बाबा जी वाला काम आप कर सकते हो? अगर आप पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट के सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और असल क्या है, नकल क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाए। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है, तो क्या पूछो? इसीलिए बाबा जी ने कहा था, मेरे बच्चों को संभाल के रखना, बड़े स्वार्थी लोभी लालची इसी में निकल आएंगे, इसी में तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। लेकिन बहुत होशियारी के साथ इनकी निगरानी रखना। काल ने अपने तमाम जीवों को मेरे सत्संग में भेज दिया, इसलिए कि तुम सत्संगियों को सत्संग मत सुनने देना, गुरु के वचन मत सुनने देना, गुरु पर विश्वास मत करने देना, कोई वचन याद मत रखने देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमात्मा की सेवा करने मत देना। अगर ये सारी जीवात्माएं जाग जाएगी तो अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं हुकूमत अधिकार किस पर करूंगा? ये चिंता काल को है, और उसी ने आपको भरमाया है। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। वो निकालने के लिए आए। काल तो 3 युगों से तुम्हें फंसाएगा,
सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकले, हम सब तब से बसे पड़े। इतना समय निकल गया, जब कोई जीवात्मा नहीं पहुंची तब दयाल को चिंता किसको होती है? अपने को, अपनों की चिंता हो, पड़ोसियों को नहीं होती। क्योंकि ये जीवात्मा सत्पुरुष न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं। जीवात्मा इनकी नहीं है, जीवात्मा सत्पुरुष। जब देखा कि कोई जीवात्मा नहीं यहाँ से पहुंच पाई, काल ने सबको फंसा के रख लिया, तब क्या लिखा? लाख दया कोमल चित संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए आ गया, इसलिए आए। और आप ये भी भूल गए कि लेने के लिए कौन आया? जितने आए थे सब सुनाने बताने के लिए। कलयुग में जितने संत आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, और नामदान सबने दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि हम जिनको नामदान दे रहे हैं, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा केवल बाबा जगरूप जी माना, किसी का माना। और फिर भी आप उनको नहीं पहचानते। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया, तुम्हें काल माया के कर्मों के जाल से निकालने के लिए आया, आवागमन रहित करने के लिए आया, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के आया, और आपने उसी को समझ नहीं पाए। ये कितनी बड़ी भूल। अब आप क्या भविष्य में अपने आप को बाबा जगरूप जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे?